सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त आपको भी ऐसा फील होता है कि इस दुनिया में हर इंसान मेरे से बेहतर कर रहा है एंड दैट मोमेंट यू फील स्टक। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके इस छोटे से कंपैरिजन ने आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या खलबली मचा दी। जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो ना, तो वहाँ पे हर चीज़ बड़ी परफेक्ट दिख रही होती है। परफेक्ट चेहरे दिख रहे होते हैं, परफेक्ट फिगर दिख रहे होते हैं, परफेक्ट फिजिक दिख रही होती है, परफेक्ट मेकअप दिख रहे होते हैं, परफेक्ट कपड़े दिख रहे होते हैं। हर किसी की लाइफ ना एकदम परफेक्ट दिख रही होती है। यहाँ तक कि जो फेक स्माइल होती है ना, फेक खुशियाँ जो लोग शो कर रहे होते हैं, वो भी इंसान को एकदम परफेक्ट और बिल्कुल रियल दिखाई देती है। और बहुत सारे लोग होते हैं और अधिकतर लोग होते हैं जो उन चीज़ों को सच मान लेते हैं। कोई इंसान जो आपको सोशल मीडिया पे बहुत ही मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, हो सकता है वो 2 घंटे बेचारा एकांत में बैठ के रो के आया हो, और आप उसको देख के ये सोच रहे हो कि वाह यार, इसकी लाइफ कितनी खूबसूरत है और मेरी लाइफ देखो क्या बैंड बजी पड़ी है। ऐसा लगता है कि सारा का सारा स्ट्रगल जो है भगवान ने मेरी लाइफ में लिख दिया। माई फ्रेंड, नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा सफल हो रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, तो लोगों को लगता है कि देखो यार, ये पता नहीं इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन तो करते ही हैं, जेलस फील करने लगते हैं और साथ ही साथ कोशिश करते हैं उस इंसान को पकड़ के नीचे खींचने की। तो पता है दोस्त, वो क्यों करते हैं ऐसे लोग इस तरह से? क्योंकि उनको लगता है कि जो दिखाई दे रहा है ना अभी, जो उनको दिख रहा है कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है, उनको सफलता दिखाई देती है इंसान की, लेकिन उन्हें उस इंसान के पीछे का स्ट्रगल नहीं पता है। उन्हें उस इंसान के पीछे की वो मेहनत नहीं पता है, जिसे उसने सोशल मीडिया पे शो नहीं किया, जिसने उसे सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं है। जब एक इंसान कंपैरिजन करता है ना अपना किसी से, तो वो ना अपने आप को बहुत डाउन ले जाता है, अपने आप को बहुत नीचे ले जाता है, बहुत ही इनसिक्योरिटी आ जाती है उसके अंदर। क्योंकि उसके जो अपने अचीवमेंट्स होते हैं ना लाइफ के, उन्हें वो बिल्कुल डिमीन कर देता है एकदम। उसको वैल्यू ही नहीं रहती उस चीज़ की। वो दूसरे से कंपैरिजन करते वक्त ये भूल जाते हैं कि यार मैंने कितने स्ट्रगल किए अपनी लाइफ में, मेरे सामने क्या चुनौतियाँ थी, और जो चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं, आप उस समय पर उन्हीं चुनौतियों के हिसाब से ही अपने डिसीजन लेते हैं। आप ये भूल जाते हैं उस वक्त पर। आपको लगता है कि यार सामने वाला जो है वो देखो मुझसे कितना ज़्यादा बेहतर है, मुझसे कितना ज़्यादा बेहतर कर रहा है। जो इंसान अपने सेक्रीफाइस को और अपनी मेहनत को, अपने जो भी लाइफ के चैलेंजेस होंगे उसने लिए हैं, जो भी चीज़ें उसने फेस की अपनी लाइफ, अपने हार्ड वर्क को वैल्यू करता है ना, तो बिलीव मी, उसको कभी किसी से इनसिक्योरिटी नहीं होती है। वो कभी कंपैरिजन नहीं करता। उसे पता होता है कि यार सबकी लाइफ की चुनौतियाँ अलग अलग होती हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से तो लड़ाई कर रहा है ना, किसी ना किसी चीज़ से उसका स्ट्रगल चल ही रहा है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के पास में बहुत पैसा है, किसी के पास में बहुत पैसा नहीं है, कोई सफल है, कोई सफल नहीं है। हर इंसान की लाइफ में अपने अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं, और हर इंसान उन चैलेंजेस को ना उनका सामना कर रहा होता है, उनसे लड़ रहा होता है, उनसे जूझ रहा होता है। जो इंसान वैल्यू करता है ना अपने स्ट्रगल की, यकीन मानो वो कभी कंपैरिजन करता ही नहीं है। उसे नहीं होती इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की, बल्कि वो तो एप्रिशिएट करता है ऐसे लोग को, इंस्पायर होता है उनसे, जेलस नहीं होता, कंपैरिजन नहीं करता, इनसिक्योर नहीं होता। हो सकता है कि आपके स्ट्रगल आपको वैल्यूएबल ना लग रहे हो, आपके सेक्रीफाइसेस की आपकी नज़र में कोई कीमत ना हो, लेकिन दुनिया के किसी कोने में या फिर आपके आसपास हो सकता है कोई इंसान साइलेंटली आपसे इंस्पायर हो रहा हो, लेकिन आप तो व्यस्त हो दूसरों से अपना कंपैरिजन करने में कि भाई देखो उसकी लाइफ क्या मस्त चल रही है, उसकी कितनी बढ़िया चल रही है, और आपकी अपनी लाइफ पे जो है आपने बिल्कुल क्या कर दिया, उसको बिल्कुल एकदम डिवैल्यू कर दिया। आप भी इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो, अपने सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, पर उसको आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस करोगे ना, अपने सेक्रीफाइसेस को वैल्यू करोगे, तो आप हर इंसान के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन बन जाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपैरिजन जो है वो आपकी जो खुशी है उसी को छीन लेता है, आपकी लाइफ की सेटिस्फेक्शन को छीन लेता है आपसे। ये कंपैरिजन जो है ना, कभी कभी तो लोग इतने ज़्यादा मतलब इस कंपैरिजन के पीछे दीवाने हो जाते हैं कि अपना पूरा व्यक्तित्व ही ख़त्म कर डालते हैं।
और दूसरे इंसान को कॉपी करने के चक्कर में अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बर्बाद कर लेते हैं। उनको लगता है कि उन्हें किसी फला इंसान की तरह जो है बनना है, फला व्यक्ति की तरह बिल्कुल दिखना है या उनके जैसा अपने आप को बिल्कुल ढाल लेना है। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, अपना जो व्यक्तित्व होता है ना, उसे पूरी तरह से जो है वो तबाह कर लेते हैं। देखो, अगर किसी के गुण अच्छे लगते हैं आपको, तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसके गुणों को जो है आप अपने अंदर जो है बिल्कुल समाहित कर लीजिए, अपना लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए उसके गुणों को, लेकिन अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार। ऐसा नहीं है कि वो गुण आप में तभी आएंगे जब वो आप व्यक्ति फला व्यक्ति ही बन जाएंगे, तभी वो गुण आपके अंदर आएंगे। उन गुणों को तो आप कोई एक अलग इंसान बन के भी उन गुणों को अडॉप्ट कर सकते हो ना। जब कोई इंसान अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई काम करता है ना, अपने आप को खुश करने के लिए, तो उस काम का ना आनंद ही अलग होता है। उस काम का जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, उस काम की जो खुशी होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जब हम दूसरों को दिखाने के लिए हर काम करने लग जाते हैं, तो बस अंतर इतना ही होता है कि उससे हमारा सेटिस्फैक्शन चला जाता है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान अपनी ही तरीके से चीज़ों को देखता है। हर इंसान का नज़रिया अलग है। किसी चीज़ को लेकर मेरा नज़रिया अलग होगा, आपका नज़रिया अलग होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत डेडिकेशन के साथ में दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम करें, तो लोग उससे खुश ही हो जाएँ। अक्सर ऐसा होता है कि लोग खुश नहीं होते हैं, तो आप हर किसी इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप अपने आप को सेंटर में रख के काम करके देखो। क्या आनंद आता है काम का, और क्या रस होता है उस काम में, क्योंकि वहाँ आप ना अपनी खुशी के लिए काम कर रहे होते हो, किसी भी ऐरे गैरे को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहे होते हो। अब कुछ लोग को तो ये बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको तो समझ नहीं आता ये सब कुछ, ये सब सुन लिया, ठीक है समझ में आ रहा है अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद ना फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो हमको तो कुछ और तरीका चाहिए, हमको कुछ और टेक्निक चाहिए, ताकि ये कंपैरिजन का जो जाल है ना, इसको हम अवॉइड कर सकें। तो इस कंपैरिजन की बीमारी से बाहर निकलने के लिए मेरे पास 2-3 समाधान है। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है हमें थैंकफुल होना है। सुबह उठो और सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ सुबह ही क्यों करना है, दिन में अगर पेट भर भोजन मिले, पेट भर पानी मिले, ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएँ, तो हर चीज़ के लिए आपको ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि जो सुख आपको मिल रहा है ना, हो सकता है दूसरों से कंपैरिजन करके आप उस सुख को कोई वैल्यू ना दे रहे हो, लेकिन हो सकता है दुनिया में किसी और इंसान के लिए ना वो अभी बहुत दूर हो वो सुख। किसी के नसीब में पानी भी नहीं है, किसी के नसीब में 2 वक्त का खाना भी नहीं है, किसी के नसीब में कपड़े भी नहीं है, किसी के नसीब में छत भी नहीं है। जिस चीज़ को आप वैल्यू नहीं कर रहे हो ना, हो सकता है वो किसी और इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो। जो इंसान थैंकफुल होगा, उस इंसान को वैल्यू भी होगी अपनी लाइफ में मिली हुई चीज़ों की। तो कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कंपैरिजन करना ही है, तो अपने ओल्ड वर्जन से करो ना, अपने ओल्ड वर्जन से कंपैरिजन करो, अपना न्यू वर्जन बनाओ। दूसरों को कॉपी करने में क्या फ़ायदा है? अपने आप को बेहतर बनाओ ना, अपना एक नया वर्जन बनाओ, अपने पुराने वाले वर्जन से बहुत ही बेहतर बनाओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। पहली बात तो अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो दूसरों की पर्सनल लाइफ में मत झाँको भाई। अगर कोई भी इंसान आपको रैंडमली भी दिख रहा है सोशल मीडिया पर या बहुत शो ऑफ कर रहा है, तो मत झाँको दूसरों की लाइफ में, जिन लोगों से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों झाँक-झाँक के आप उनकी लाइफ में जा रहे हो और अपना कंपैरिज़न कर रहे हो? आप जानते भी नहीं, हो सकता है वो फेक हो, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है आपको कुछ भी पता नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी कि अपनी लाइफ को ना बहुत प्राइवेट रखो। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में ये बात कह चुकी हूँ कि आप जितना अपनी लाइफ को प्राइवेट रखोगे, उतना ही आप सुख में रहोगे। सोशल मीडिया से प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल दूर रखो, क्योंकि जब आप प्राइवेट लाइफ को भी आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ओवर शेयर करते रहते हो ना, तो उससे भी एक कंपैरिजन जो है ना वो इंसान के दिमाग में आ जाता है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा शेयर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप दूसरों की पर्सनल लाइफ में भी झांकने की कोशिश करते हो, और आपको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ फेक है, रियल है, और फिर बस आप फेक चीज़ को भी रियल समझ लेते हैं और वहीं से आप कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपकी लाइफ अभी अच्छी चल रही थी, हैप्पी चल रही थी, आप बहुत सेटिस्फाइड थे, और जैसे ही आपने दूसरों से अपना कंपैरिजन करना शुरू किया, आपकी लाइफ की सारी हैप्पीनेस थी वो कहीं पर भाग गई। और लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ
कि जब आप किसी इंसान को आगे बढ़ते हुए देखते हो ना जीवन में, ऊँचाई पर जाते हुए देखते हो, आप देखते हो कि वो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहा है जीवन में, तो आप ना उसको आगे बढ़ के एप्रिशिएट करो, आप उसकी प्रशंसा करो, उसका हौसला बढ़ाओ। और फिर देखो, जब आप दूसरों को बहुत हिम्मत देते हो ना, आप दूसरों को की प्रशंसा करते हो, उनकी मेहनत की तारीफ करते हो, उसको वैल्यू करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ती है, आप में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और जो पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर अनलिमिटेड होती है। अभी किसी को जीवन में आगे बढ़ते हुए देखो ना, तो उससे कंपैरिजन मत करो, उससे सीखने की कोशिश करो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कुछ तो होगा ना उसके पास में, कोई टैलेंट हो सकता है, अगर वो सही तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो कुछ टैलेंट होगा उसके पास में, कुछ उसने मेहनत की होगी, कुछ स्ट्रगल होंगे, उनसे सीखो। तो आप जब कुछ ऐड ऑन करते जाएंगे ना अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐड ऑन करते जाएंगे, दूसरों से लेकर अडॉप्ट करके आप अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड करेंगे, तो आपका व्यक्तित्व जो है बहुत स्ट्रांग और स्ट्रांग बनता ही चला जाएगा। तो आपको सफल होने से कौन रोक सकता है? फिर देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।